नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं परवेश ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार है जनाब। माया की माँ माया के पास आगे और आके कहेगी कि मैंने तुम्हें 70 दफा कहा है, पढ़ी लिखी लड़की हो, डॉक्टर हो और तुम्हें बड़े से बड़े रिश्ता मिल सकता है, आखिर वली ही तुम्हारा इंतखाब क्यों है? वो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, ना उसके पास जॉब है, ना ही उसके पास बिजनेस है, उसके तो घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया है, धक्के खा रहा है मारा मारा, और तुम्हारे साथ शादी करके ना सारा जुनून पागलपन मोहब्बत का उतर जाएगा। माया की माँ माया को समझाती रही, लेकिन माया ने अपनी माँ को दो टोक एक ही फैसला सुना दिया, शादी करेगी तो वली के साथ, वरना किसी से भी नहीं। माया अपनी माँ से कहेगी कि आपकी बात ठीक है कि वली के पास ना जॉब है, ना ही कोई बिजनेस है उसका, लेकिन अगर वो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं तो मैं तो अपने पैरों पे स्टैंड हूं ना। मैं उसकी मदद करूंगी जब तक उसके लिए जॉब नहीं लग जाती। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला सिर्फ और सिर्फ वली के साथ ही करना है और किसी के साथ नहीं। आप भी ये चीज बाबा को समझा दें। मैं वली का जिंदगी भर साथ दूंगी, लेकिन फिलहाल अगर उसके पास जॉब नहीं तो कोई नहीं, उसका खर्चा मैं उठाऊंगी। और ये जरूरी थोड़ा होता है कि शोहर ही बीवी का खर्चा उठाए। जब मर्द के हालात टाइट होते हैं तो माँ फिर वफादार बीवियां ही अपने शोहर का खर्च उठा लेती हैं, क्योंकि जब हम निकाह पढ़ते हैं तो हम अपने मियाँ बीवी एक दूसरे को हर हाल में कबूल कबूल करते हैं। लेकिन माया की माँ तो माया से बेजार आ चुकी है और बार बार उसको समझा रही है, लेकिन माया ने ना समझने की कसम खान रखी है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे मायावली के लिए बेहद परेशान है। मायावली को कॉल करती है, एक दफा दो दफा बार बार कॉल करती है ताकि पता चले वली घर पहुंच भी गया है या कि नहीं। मायावली से बात कर रही होती है, उतनी देर मोटरसाइकिल के पीछे 3-4 बंदे आते हैं और आके वली के ऊपर हत्थापाई करनी शुरू कर देते हैं। कभी वली का मोबाइल लेते हैं तो कभी उसका पर्स लेते हैं, कभी उसकी गाड़ी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वली अपना मोबाइल नहीं दे रहा होता। आखिरकार वो गुंडों ने वली के ऊपर अटैक कर दिया और अटैक की आवाज माया के घर तक जाती है, यानी कि माया के फोन से पता चल जाता है कि वली के ऊपर अटैक हो चुका है और गुंडों ने वली के ऊपर कब्जा कर रखा है। माया बेचारी अपने कमरे में चीख पुकार रही होती है, वली दे दो, वली दे दो, वली कुछ अपनी जान बचाओ इन गुंडों से। लेकिन वली कह रहा था कि मैं मोबाइल नहीं दूंगा। जिनो सामिन, वली की गुंडों के साथ हाथापाई हो जाती है और अटैक हो जाता है और वली जमीन के ऊपर गिर जाता है। और इस अटैक की आवाज सुन के हमारी माया अब मछली की तरह तड़प रही होती है और अपनी माँ से कहती है, अगर वली को कुछ हो गया माँ, जिंदा मैं भी नहीं बचूंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, आप लोग देखेंगे महानूर अपनी बेटी आनिया की वजह से बहुत ही परेशान होती है। महानूर आनिया के पास आती है और आके कहती है फिजियोथेरेपी करवा लो, लेकिन आनिया तो आकेबे से बाहर हो जाती है और कहती है कि अमल ने आपको सब कुछ बता दिया है। कह दिया ना अमल ने कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, अब मैं पागल हूँ। पहले तो मुझे डिप्रेशन था माँ, लेकिन अब मैं पागल हूँ। माँ नूर बेचारी अपनी बेटी को देख रही है कि आखिर करूं तो क्या करूं, लेकिन आनिया बदतमीज उठती है और किचन में चली जाती है। वहां पे एक चीज पकड़ के औजार अपने रगों को लगी है करने। माँ नूर बेचारी आनिया के पीछे उसको कहती रही, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आखिर क्या है, क्या दिया मैंने। लेकिन आनिया आगे से कहती है कि अमल ने आपको कहा है ना मैं पागल हूँ, तो ठीक है, अब मैं पागल हूँ, अब मैं वाकई पागल हूँ और पागल बन के दिखाऊंगी आपको। नाज़रीन सामीन, महानूर बेचारी को क्या पता है कि उसकी परेशानी ने एक और उसका घर देख लिया है, यानी कि उसके वली के ऊपर बहुत ही ज्यादा जानी हमला हुआ है। परवरिश ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार है। नाज़रीन सामीन, आयना आसिफ की अदाकारी को तो मैं कहती हूँ सरहद पार भी लोग सराहते हैं, और लोग आयना आसिफ की अदाकारी को देख के कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यानी पाकिस्तान की तारीख में सबसे छोटी अदाकारा और सबसे वर्सटाइल अदाकारा है ये नाज़रीन सामीन, ऐना आसिफ की तारीफ अदाकारी की मैं ही नहीं कर रही, बल्कि इस ड्रामे का प्रोड्यूसर डायरेक्टर, पूरे पाकिस्तान के पूरे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर राइटर, हर ड्रामा बनाने वाले ऐना आसिफ ही के दीवाने हो चुके हैं। और हर बंदे का काम यही है कि अब हर ड्रामे के अंदर ऐना आसिफ ही होगी। नाज़रीन सामीन, ऐना आसिफ ने तो सबा कमर, महवी शयाद, सजल अली, हानिया आमिर, आयजा खान, बड़ी से बड़ी अदाकारा की करवा दी है बिल्कुल छुट्टी। जीरो फिगर रखने वाली अदाकाराएं, खूबसूरत अदाकाराएं, जवान अदाकाराएं, वर्सटाइल अदाकाराएं और सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारों की ऐना आसिफ ने कर दी छुट्टी। इसको कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो जी नाज़रीन सामीन, परवरिश ड्रामा आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। और हाँ, जाते जाते आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मैं अपने चैनल को, अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ। आप लोगों की ताउन की बेहद ज़रूरत है। नेकी कर दरिया में डाल। और मेरे चैनल को, मेरे घर को सपोर्ट करने का एक ही तरीका, और वो कुछ इस तरह से, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।
और नाज़रीन और सामीन, प्लीज आप लोग मुझे ये भी बताइएगा, आजकल आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? किस